सबसे पहले हम मोमेंटम की डेफिनेशन देखते हैं। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मोमेंटम जो है वो है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। मोमेंटम इज़ इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। जब हम कहते हैं कि ये मास इनटू वेलोसिटी है तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा हमने कहा कि ये क्वांटिटी ऑफ मोशन है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है किसी बॉडी की तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और अगर मास ज़्यादा है तो भी उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। अगर एक बाइसिकल है और एक ट्रक है, दोनों एक ही स्पीड के साथ जा रहे हैं, तो क्या बता सकते हैं कि किसका मोमेंटम ज़्यादा है? ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट है कि ट्रक को रोकना और साइकिल को रोकना बहुत आसान है। तो जो ट्रक है हम कह सकते हैं उसका मास ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा है, और साइकिल की का मास भी कम है और साइकिल की वेलोसिटी भी कम है। सो मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है P से, इक्वल टू मास को M से और वेलोसिटी को V से डिनोट किया जाता है। और इसका जो यूनिट है वो हम कैसे बनाते हैं? मास का यूनिट है किलोग्राम और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में मेजर की जाती है। तो मोमेंटम का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। So according to law of conservation of momentum, the momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remain constant. Isolated system एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी ना तो उसके अंदर एंटर हो सकती है, ना कोई मास एंटर हो सकता है, और ना ही अंदर की एनर्जी जो है वो बाहर जा सकती है। तो ऐसा सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप फिर क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम पढ़ेंगे। जैसे ओपन सिस्टम है जिसमें एनर्जी आ भी सकती है, एनर्जी जा भी सकती है, मास एंटर हो सकता है और मास बाहर भी जा सकता है। हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, एन एयर फिल्ड बैलून। ये बैलून और इसके अंदर जो एयर है ये एक सिस्टम है, और ये आइसोलेटेड सिस्टम हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि इनके इनसाइड मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो उस सूरत में क्या होता है? बैलून एंड एयर इनसाइड इट फॉर्म द सिस्टम। सो बिफोर रिलीजिंग द बैलून द सिस्टम वॉज एट रेस्ट। अब हम इसका मोमेंटम को फाइंड आउट करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है कि ये बैलून जो है वो इनिशियली किस पोजीशन पर है? वो रेस्ट पोजीशन पर है। सो उसका हम इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ इक्वल टू 0। सो व्हेन द बैलून इज सेट फ्री द एयर एस्केप आउट। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर से एयर को रिमूव कर देते हैं। तो एयर जो है वो बहुत तेज़ी के साथ नीचे की तरफ मूव करेगी, और एज अ रिएक्शन हम कहते हैं कि बैलून जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो हम कहते हैं कि ये इसका फाइनल मोमेंटम है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि जितना तेज़ी के साथ एयर बाहर निकलेगी तो हम कहते हैं कि वो इसको मोमेंटम देगी जो ऑपोजिट होगा, और बैलून जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसको हम कहते हैं टू कंजर्व द मोमेंटम बैलून मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करेंगे, डिराइव करेंगे। तो कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर। हमारे पास टू स्फीयर हैं और एक स्फीयर है उसका मास m1 है, और दूसरा स्फीयर जो है उसका मास जो है वो m2 है, और ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। और इनकी इनिशियल वेलोसिटी को, जो m1 है उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u1 से, और m2 की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम u2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इनका इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे ऑफ मास m1। सो इनिशियल मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेंगे pi से।
सो पी आई इज़ इक्वल टू m1u1। इसी तरह इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे pi। pi इनिशियल मोमेंटम ऑफ दीज टू masses है। सो m2 का इनिशियल मोमेंटम है m2u2। एज हमें पता है कि मोमेंटम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो हमने मास और वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम टोटल इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। टोटल का मतलब है कि m1 और m2 के मोमेंटम्स को हम ऐड करेंगे। सो m1u1 प्लस m2u2, ये इनिशियल मोमेंटम है। अब आफ्टर कोलिजन m1 हिट करेगा m2 को, से हम कहते हैं कोलिजन। सो m1 वेलोसिटी v1 हो जाएगी और m2 की जो वेलोसिटी है वो v2 हो जाएगी आफ्टर द कोलिजन। अब हमने स्टडी किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक कि उनका मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो जाता है। किस तरह कंजर्व होता है? m1 जो है m2 को हिट करता है तो m1 के पास मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम जो है वो m2 को चला जाता है। तो m1 ने जब m2 को हिट किया तो इसने अपना मोमेंटम इम्पार्ट किया m2 को, तो m1 के मोमेंटम में कमी हो गई। तो m2 जो है जब m1 ने इसको हिट किया था तो m2 ने वो मोमेंटम गेन किया, यानी जितना मोमेंटम m1 ने लॉस किया था उतना ही वो गेन किया m2 ने। तो इस तरह हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो प्रूव होता है कि मोमेंटम जो है ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कंजर्व। अब हम मोमेंटम जो है आफ्टर कोलिजन, जब ये आपस में कोलाइड हुए तो इनका मोमेंटम चेंज हुआ, तो अब हम इसको कहते हैं फाइनल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1। तो मोमेंटम का फार्मूला आपको पता है, होता क्या है? मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू v, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मोमेंटम ऑफ m1 इंटू v1, वेलोसिटी इसकी v1 थी। इसी तरह फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 v2। तो अब हम टोटल फाइनल मोमेंटम दोनों का फाइंड आउट करेंगे, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। सो m1 का जो है वो m1 v1 है और m2 का जो है वो m2 v2 है। तो m1 v1 प्लस m2 v2। So according to law of conservation of momentum, total initial momentum of the system before collision जब वो दो बॉडीज़ मूव कर रही थी, अभी कोलाइड नहीं हुई थी, हमने इनका मोमेंटम कैलकुलेट किया था, वो इनिशियल मोमेंटम है m1u1 प्लस m2u2। और उसके बाद हमने फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट किया था जो कि m1v1 प्लस m2v2। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? लॉ m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2।